नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधिका है। उम्र मेरी 26 साल की है और छोटे शहर की साधारण सी लड़की हूँ, पर थोड़ी देसी ठाठ वाली। मेरा रूप बहुत सुंदर है, जैसे कोई पुरानी मिट्टी की सुराही हो जिसमें पानी ठहरा हुआ हो। हल्का सा झटका लगे तो ध्यान खींच लेता है। सलवार सूट पहनकर जब चलती हूँ तो चाल की लचक अपने आप दिखती है, और जब हल्की हवा चलती है तो दुपट्टा सरकता है और मन में उत्साह बढ़ जाता है। पर मैं ऐसी नहीं हूँ जो किसी की तरफ देखती फिरूं। बस अपने शौहर के लिए ही सजती संवरती हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शुरू हुई मेरे नए घर से। शादी के बाद मैं ससुराल आई। मेरा पति अमित शहर में छोटी सी जॉब करता है। सुबह जल्दी निकल जाता है और रात को थका हारा लौटता है। घर में बस मैं, मेरी सास और ससुर जी रहते हैं। सास जी ज़्यादातर बहन के यहाँ चली जाती हैं या मंदिर में समय बिताती हैं। घर का सारा जिम्मा मुझ पर आ जाता है। ससुर जी उम्र में 57 के आसपास होंगे। रिटायरमेंट के बाद भी फिट रहते हैं। सुबह पार्क में टहलते हैं, शाम को छत पर चाय पीते हुए अखबार पढ़ते हैं। बहुत शांत और समझदार लगते हैं, पर उनकी बातों में कभी कभी एक अजीब सी गहराई होती है, जैसे कुछ कह रहे हों और कुछ और मतलब छिपा हो। एक सुबह की बात है, मैं नाश्ता बना रही थी। ससुर जी आए और बोले, बेटी आज पराठे में थोड़ा ज़्यादा घी डाल देना, मन कर रहा है कुछ मलाईदार और गर्म चीज़ का। मैं हल्के से मुस्कुराई, सोचा नॉर्मल बात है, पर उनकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे थोड़ा बेचैन कर गई। फिर वो किचन के पास खड़े होकर बोले, तुम्हारे हाथों का जादू अलग है, जो भी बनाओ वो दिल को छू जाता है। जैसे तुम्हारी उंगलियां छूती हैं तो सब कुछ मीठा हो जाता है। मैं शर्मा गई, सोचा तारीफ है या कुछ और। चुपचाप नाश्ता परोस दिया। वो खाते हुए बोले, राधिका जैसी बहू मिलना सौभाग्य की बात है। अमित सच में लकी है। उनकी बात सुनकर सीने में एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे सिर्फ तारीफ नहीं कुछ और भी कह रहे हों। उस दिन दोपहर में कपड़े सुखा रही थी। ससुर जी बाहर से आए और बोले, बेटी मेरे कमरे की अलमारी में एक पुरानी फाइल है, ऊपर वाली शेल्फ पर, निकाल कर दे दो, मेरी पहुंच नहीं है। मैं गई, कुर्सी पर चढ़ी। जैसे ही हाथ ऊपर किया दुपट्टा सरक गया। ससुर जी नीचे खड़े थे। बोले, अरे संभल कर, गिर गई तो मैं थाम लूँगा। उनका हाथ मेरी तरफ बढ़ा पर रुक गया। मैं जल्दी से फाइल निकाली। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सोचा मदद कर रहे थे, पर उनकी आवाज़ में एक गहराई थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। फिर बोले, तुम में कितनी ताकत है, इतनी आसानी से चढ़ गई। मैं सोच में पड़ गई, डबल मीनिंग या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। शाम को अमित आया। हम सब साथ बैठे खाना खा रहे थे। ससुर जी बोले, आज की सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनी है, जैसे अंदर से स्वाद भर रही हो। मैं हंसी पर मन में खलबली मच गई। अमित को कुछ पता नहीं, वो बस खाकर सो गया। रात को बिस्तर पर लेटी तो सोचती रही, ससुर जी की बातें क्यों ऐसी लगती हैं? क्या उनका मतलब कुछ और है? पर वो कभी गलत हरकत नहीं करते, बस शब्दों का खेल खेलते हैं। अगले दिन सुबह फिर वही। इस बार ससुर जी बोले, बेटी आज समाज के कुछ लोगों की मीटिंग है, तुम भी चलो, तुम्हारी मौजूदगी से माहौल अच्छा रहेगा। मैं सोची मीटिंग में क्या करूँगी, पर हाँ कह दिया। रास्ते में वो स्कूटर चला रहे थे। बोले, तुम्हारे साथ बैठकर चलना अच्छा लगता है, जैसे रास्ता छोटा हो जाता है पर दिल लंबा खिंचता है। उनकी नज़र कभी कभी साइड मिरर में मुझ पर ठहर जाती। मैं नज़रें झुका लेती। मीटिंग में पहुँचे। गांव के कई लोग थे। ससुर जी ने मुझे सबके सामने इंट्रोड्यूस किया। बोले, ये मेरी बहू राधिका है, बहुत समझदार और मेहनती है। सब ने तारीफ़ की। ससुर जी का हाथ मेरे कंधे पर हल्के से रखा। बोले, आज तुम्हारी वजह से मीटिंग में अलग ही रौनक है, तुम्हारी मौजूदगी सबको छू रही है। उनकी बात में फिर वही गहराई लगी। मीटिंग गांव के पुराने तालाब की सफाई के बारे में थी। ससुर जी ने बोला, बेटी तुम भी कुछ कहो, तुम्हारी सोच बहुत ताज़ा है, जैसे पहली बारिश। मैंने कुछ सुझाव दिए। सब ने सराहा। ससुर जी मुस्कुराए। बोले, देखा कितनी अच्छे से हैंडल करती है हर चीज़, मज़ा आ जाता है। मीटिंग के बाद चाय पीते हुए वो मेरे पास आए। कान में धीरे से बोले, वापसी में बहुत कुछ बात करेंगे। रास्ते में स्कूटर पर वो पुराना गाना चला दिया। बोले, सुनो कितना गहरा है, जैसे दिल की परतें खोल देता है। मैं चुप रही। घर पहुंचकर सास जी ने पूछा, कैसी रही मीटिंग? ससुर जी बोले, राधिका ने कमाल कर दिया। सबकी ज़ुबान पर बस वही थी। रात को अमित से बात की। वो बोला, पापा तो ऐसे ही हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, पर मेरे मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते, रोज़ छोटी छोटी बातें जो मुझे सोच में डाल देती। एक शाम ससुर जी बोले, बेटी आज मैं तुम्हें शहर के बाहर पुरानी कोठी दिखाता हूँ।
वहाँ बहुत पुरानी यादें हैं और शांति भी। मैं हिचकिचाई पर सास जी ने कहा, जा, अच्छा लगेगा। हम गए। कोठी पुरानी थी, लकड़ी की सीढ़ियाँ, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। ससुर जी बोले, देखो ये औरत कितनी खूबसूरत है, तुम्हारी तरह ही ग्रेसफुल। मैं चौंकी। वो हंसे। मतलब स्टाइल की बात कर रहा हूँ। अंदर घूमते हुए अंधेरा था। बोले, हाथ थाम लो, यहाँ फिसलन है पर चढ़ाई मज़ेदार है। उनका हाथ मेरे हाथ पर हल्का सा लगा, पर सिर्फ सपोर्ट के लिए। दिल तेज़ धड़का। सोचा अब क्या होगा, पर कुछ नहीं हुआ। बस कोठी दिखाई और लौट आए। घर आकर सास जी से बात की। वो बोली, ससुर जी थोड़े रोमांटिक मिजाज के हैं पर दिल साफ है। पर मेरे मन में शक घर कर गया था। कुछ दिन बाद ससुर जी बोले, बेटी मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूँ, गांव में महिलाओं के लिए छोटा सा कम्युनिटी सेंटर। तुम मदद करोगी ना? मैंने हाँ कर दी। अच्छा काम था। हम प्लानिंग करने लगे छत पर बैठकर। वो बोले, तुम्हारे आइडिया बहुत गहरे हैं, मतलब दिल को छूने वाले। फिर हंसे। प्लानिंग में उनका हाथ कभी मेरे नोट्स पर आ जाता, पर एक्सीडेंटली। मैं सोचती क्या जानबूझकर अमित को बताया। वो बोला, पापा ओपन माइंडेड हैं, कुछ नहीं सोचना। पर मुझे लगता कुछ तो है। एक दिन प्लानिंग में बोले, तुम्हारे साथ काम करना जैसे कोई राज शेयर करना। बहुत एक्साइटमेंट रहता है। मैं शर्मा गई। सोचने लगी ये कहाँ जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, बस इशारे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। ससुर जी की बातें और नज़दीक लगने लगीं। एक दिन बोले, तुम्हारी हंसी कितनी प्यारी है, जैसे कोई मधुर स्वाद आ रहा हो। मैं चौंकी। वो बोले, मतलब तुम्हारी बनाई चाय की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही सस्पेंस बनाए रखा। लगता है कुछ होने वाला है पर होता नहीं। कम्युनिटी सेंटर का काम तेज़ी से चला। हम रोज़ मिलते, छत पर बैठकर बातें करते। ससुर जी बोले, तुम्हारे सुझाव बहुत परफेक्ट हैं, जैसे कोई चीज़ बिल्कुल फिट बैठ गई हो। मैं हंसी पर मन में उथल पुथल मची। एक दिन साइट पर गए। बोले, यहाँ खड़े होकर देखो कितना खुला स्पेस है, तुम्हारी तरह वाइड सोच। वो मेरे पास आए। बोले, सावधान, यहाँ ईंट पड़ी है, मैं सपोर्ट दूँ। उनका हाथ मेरी तरफ गया पर छुआ नहीं। मैं पीछे हटी। वो मुस्कुराए, डरो मत, बस केयर की बात थी। वापस आते हुए बोले, तुम्हारे साथ समय बिताना किसी खुशी से कम नहीं। एक शाम बोले, बेटी आज मैं तुम्हें अपनी पुरानी फ़ोटो एल्बम दिखाता हूँ, जवानी की यादें हैं। उनके कमरे में गए। वो दिखाने लगे, देखो ये लड़की कितनी क्लोज थी, कितनी डीप बातें होती थीं। मैं असहज हुई, लगता इशारा कर रहे हैं। फिर बोले, तुम भी कुछ बताओ, क्लोजनेस बढ़ती है। मैंने हल्की बात कही। वो बोले, तुम्हारी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। रात को सोचती रही ये क्या मतलब था। मार्केट गए सामान देखने। बोले, ये फैब्रिक कितना सॉफ्ट है, छूकर देखो, बहुत नरम है। मैं शर्मा गई। वापस बोले, तुम्हारे साथ घूमना सात समय जैसा लगता है। सास जी से कहा। वो बोली, हल्की फुल्की बातें करते हैं पर दिल में कुछ नहीं। पर मुझे लगता निर्णायक पल पास आ रहा है। सेंटर का उद्घाटन हुआ। ससुर जी ने स्टेज पर बुलाया। बेटी तुम्हारे बिना ये अधूरा था। उनका साथ अच्छा था। उस रात मैंने सोचा अगर कुछ गलत हुआ तो साफ मना कर दूंगी। सस्पेंस बना रहा। उद्घाटन के बाद पार्टी थी। ससुर जी मुझे अलग ले गए। बोले, अब समय आ गया है कुछ स्पेशल बताने का। दिल जोर से धड़का। सोचा यही पल है। मैं तैयार थी जवाब देने को, पर वो बोले, राधिका तुम्हें पता है मैं इतने इशारे क्यों करता था? क्योंकि मैं तुम्हें परख रहा था। मैं हैरान। परखना? वो हंसे। हाँ, आजकल समाज में बहुत कुछ चलता है। मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी मजबूत हो, कितनी समझदार। मेरी बातें जानबूझकर ऐसी रखीं ताकि तुम सीखो कैसे ऐसे लोगों को हैंडल करना है। कुछ गलत होने नहीं दिया, बस सस्पेंस बनाए रखा ताकि तुम तैयार रहो। मैं स्तब्ध रह गई। पर क्यों? वो बोले, क्योंकि मैं चुपके से गांव में महिलाओं को अवेयरनेस सिखाता हूँ, सेल्फ रेस्पेक्ट और सेफ्टी के बारे में। तुम्हारी ये जर्नी अब दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। सब साफ हो गया। कोई गलत इरादा नहीं था, बस एक सबक। रात को अमित को बताया। वो हंसा। पापा तो ऐसे ही सरप्राइज देते हैं। सास जी बोली, अब समझ आई ना? मैं खुश हुई। स्टोरी का अंत अच्छा था। लोग सोचते रहेंगे कुछ होने वाला था, पर असल में ये जागरूकता की कहानी थी। सीख मिली कि इशारों से सावधान रहो पर जल्दी जज मत करो। और हाँ, सेंटर अब चल रहा है जहाँ मैं क्लासेस लेती हूँ। धन्यवाद इतना धैर्य रखने के लिए दोस्तों। अगली कहानी में मिलते हैं, कुछ और गहरा और सच्चा। तब तक अपना ख्याल रखना।